अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स के सिलसिले में आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है ज़र की इकसाम। सबसे पहले ज़र की इकसाम में धाती ज़र है। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि धाती ज़र जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की धातों के सिक्कों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सोना, चांदी, तांबा या लोहा वगैरह जो है वो धातें शामिल हो सकती हैं। धाती ज़र का इस्तेमाल जो है वो क़ब्ल मसीह के दौर से शुरू हुआ और आमतौर पर 19वीं सदी के आखिर तक जो है धाती ज़र का सिर्फ धात ही बतौर ज़र के तौर पे इस्तेमाल जो है वो होती रही है। शुरू में ज़्यादा कीमती धातें जैसे सोना या चांदी ही ज़र के तौर पे इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में इन कीमती धातों की किल्लत की वजह से ये निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर जारी ना रह सका और अब जो है वो निस्बतन कम कीमती धातें जो है वो ज़र के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और चूँकि वो जो ज़र के जो सिक्के हैं उनमें कम मालियत की धात जो है वो इस्तेमाल होती है, इसलिए धाती ज़र को आमतौर पे अब दो इक़साम में हम तकसीम कर सकते हैं, जिनमें मियारी ज़र या अलामती ज़र। यानी कि धाती ज़र की मज़ीद दो इक़साम हैं, मियारी ज़र और अलामती ज़र। मियारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहरी कदर कीमत और हकीकी मालियत दोनों जो है वो आपस में बराबर होंगी। यानी कि जितना जो है वो सिक्के में जितनी मालियत की सिक्के में धात मौजूद होती होगी, उतनी ही मालियत का वो सिक्का जो है वो होगा और उतनी ही मालियत जो है वो उसके ऊपर जो है वो दर्ज होगी। ये निज़ाम जो है वो आम तौर पे बरसगीर पाक व हिंद में भी 1893 से कबल जो है वो इस्तेमाल होने वाले जितने भी सिक्के थे वो पूरी मालियत के सिक्के होते थे, यानी कि वो मियारी ज़र थे। लेकिन बाद में चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे जो है वो मुआशी ज़रूरियात के लिए ज़र के लेन देन की ज़रूरत जो है वो बढ़ी, तो उससे जो है वो धातें उस निस्बत से दस्तयाब नहीं हो सकें। इसलिए आजकल के दौर में जो धाती ज़र है वो मियारी ज़र नहीं होता, बल्कि वो अलामती ज़र होता है। अलामती ज़र से मुराद यही है कि ऐसा ज़र जिसकी हकीकी कदर जो है वो उसकी ज़ाहरी कदर से बहुत कम होती है। यानी कि ज़ाहरी तौर पर वो जितनी मालियत के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, असल में उसके अंदर उतनी मालियत की धात जो है वो मौजूद नहीं होती। जैसे इसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तान में जो हमारे 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के जो सिक्के हैं, उनमें जितनी मालियत के वो सिक्के हैं उससे कहीं कम कीमत की धात जो है वो उनमें मौजूद होती है। इस तरह से कागज़ी नोट हैं, जितनी मालियत का कागज़ जो है वो उनमें इस्तेमाल होता है, असल में उनकी हकीकी मालियत से कहीं उनकी ज़ाहरी मालियत जो है वो उनकी कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसी मनी को हम टोकन मनी या अलामती ज़र जो है वो कहते हैं। तो सबसे पहले ज़र की इक़साम जो है वो धाती ज़र है और धाती ज़र भी दो तरह का होगा, मियारी ज़र और अलामती ज़र। उसके बाद सेकंड नंबर पे कागज़ी ज़र जो है वो यानी कि कागज़ को जो है वो ज़र के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी करेंसी नोट जो आजकल के दौर में हम लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब जो है वो कागज़ी ज़र है। और कागज़ी ज़र जो है वो किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक जो है वो कागज़ी ज़र को जारी करता है और इसको हम अशिया खदमात की खरीद फ़रोख्त के लिए बतौर आला मुबादला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और हम इसको इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि क्योंकि इसको हुकूमत ने जारी किया, तो इससे हुकूमत की हमायत हासिल होती है और हम कानूनी तौर पर इसे इस्तेमाल करने के पाबंद होते हैं। जैसे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कागज़ी नोट जो है वो आमतौर पे कागज़ी नोट जो है वो किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक जो है उसे जारी करता है। जैसे पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि कागज़ी ज़र जो है वो जारी करेगा और कागज़ी ज़र जारी करने के लिए मरकज़ी बैंक जो है वो मुतनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम जो इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि जितनी मालियत के कागज़ी नोट जारी किए जाते हैं, उनकी एक मखसूस निस्बत से जो है वो उनके पीछे सोना, चांदी या ज़र मुबादला जो है वो महफूज शक्ल में रखा जाता है। पाकिस्तान में इसका तनासब जो है वो 33% है। कागज़ी ज़र भी आगे दो तरह का होगा, बदल पज़ीर कागज़ी ज़र और गैर बदल पज़ीर कागज़ी ज़र। बदल पज़ीर कागज़ी ज़र से मुराद ऐसे कागज़ी नोट होंगे जिन्हें हुकूमत जो है वो मुतालबा करने पर जो है वो सोने चांदी में तब्दील करने की पाबंद होगी। जैसे कि हमने देखा कि हमारे बहुत से नोटों पे हामद हाजा को मुतालबे पे अता करेगा। इसका मतलब है ऐसे नोट जो है वो बदल पज़ीर कागज़ी ज़र है। ऐसे नोटों को हम जब चाहें मरकज़ी बैंक से सोने चांदी की सूरत में तब्दील जो है वो करवा सकते हैं। जबकि दूसरा जो है वो गैर बदल पज़ीर कागज़ी ज़र है। इनसे मुराद ऐसे नोट हैं जिन्हें हुकूमत का मरकज़ी बैंक जारी तो करता है, लेकिन इन्हें वो किसी भी सोने चांदी या मंजूर शुदा ज़र मुबादला में तब्दील करने की कोई ज़मानत नहीं देता या इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं करता, क्योंकि ऐसे नोटों को जब हुकूमत इजरा करती है तो उनकी पुश्त पर वो सोना चांदी से ज़र मुबादला जो है महफूज नहीं रखती। लेकिन लोग जो है लेन देन के सिलसिले में कबूल करने के पाबंद होते हैं, क्योंकि इसे कानूनी तौर पर ज़र की हैसियत जो है वो हासिल होती है। इसलिए ये गैर बदल पज़ीर ज़र को हम कानूनी ज़र भी कहते हैं। पाकिस्तान में आमतौर पे 1 रुपये का नोट जो पहले जारी होता था वो गैर बदल पज़ीर जो है वो कागज़ी ज़र था। इस तरह से पाकिस्तान में जो आजकल जो सिक्के हैं वो भी गैर बदल पज़ीर कागज़ी उन्हें भी गैर बदल पज़ीर जो है वो कागज़ी ज़र कहते हैं। तो इसके तीसरे नंबर पर ज़र की इक़साम में आ जाएगा कानूनी ज़र।
इससे मुराद जो है वो ज़ाहिर है कानूनी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसे आमतौर पर लोग कर्ज़ों की अदायगियाँ करने, कीमतें अदा करने और आम लेन देन की अदायगियों के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कानूनी तौर पर कबूल करने के पाबंद होते हैं। और अगर आप इसे कबूल नहीं करते तो इसे जुर्म तस्वर किया जाता है और इसे लोग जो हर हाल में कबूल करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान में जितने भी जैसे सिक्के हैं या करेंसी नोट हैं वो सब जो है वो कानूनी ज़र जो है वो कहते हैं। कानूनी ज़र इस वजह से है कि पहले नंबर पे एक तो इन्हें हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल होती है। हुकूमत की तरफ से समझें कि ये एक ऑर्डर होता है कि हम इसे कानूनी तौर पे हुकूमत ने इसे मुबादला के तौर पे जारी किया है, लोग इसे कबूल करने के पाबंद हैं। दूसरा ये है कि अगर कर्ज़ ख्वाह या मकरूज़ इसे कबूल नहीं करते तो फिर वो इसके खुद ज़िम्मेदार होते हैं और उस सूरत में जो कर्ज़ ख्वाह है ना सिर्फ वो वाजिबुल अदा सूद बल्कि असल रकम से भी उसे जो है वो हाथ धोने पड़ते हैं। और हुकूमत अपने फ़राइज़ को आमतौर पर सर अंजाम देने के लिए इस कानूनी ज़र को वाजिबात की वसूली और अखराजात की अदायगी के तौर पे इस्तेमाल जो है वो करती है। कानूनी ज़र को हम हुक्मी ज़र भी कह सकते हैं क्योंकि हुकूमत ने इसको आम लेन देन के सिलसिले में कबूल करने का ऐलान किया होता है और लोग इसे कबूल करने के पाबंद हैं। और अगर आप इसे कबूल नहीं करते तो इसे को कबूल ना करना जो है वो एक जुर्म तस्वर किया जाता है। कानूनी ज़र भी आगे मज़ीद दो इक़साम होंगी, महदूद कानूनी ज़र और गैर महदूद कानूनी ज़र। पाकिस्तान में यानी कि जितने भी सिक्के हैं, नोट हैं, करेंसी नोट हैं, ये सब जो है या धाती सिक्के हैं, ये सब कानूनी ज़र हैं। लेकिन इनमें से कुछ ज़र ऐसा जो महदूद कानूनी ज़र है और कुछ जो है वो गैर महदूद कानूनी ज़र है। महदूद कानूनी ज़र से मुराद ये है कि आप ऐसे ज़र को लेन देन के सिलसिले में ख़ास हद तक कबूल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक हद से बात बढ़ जाए तो आप इसे कबूल करने से इनकार भी कर सकते हैं। मसलन अगर आपने किसी शख्स से 5,000 रुपये जो है वो लेने हैं और वो आपको एक या 2 रुपये किसी गुम सूरत में उसकी अदायगी करता है तो आप उसको लेने से इनकार कर सकते हैं। उस सूरत में आपको कोई जुर्म जो है वो नहीं होगा क्योंकि सिक्कों को एक महदूद हद तक कबूल जो है वो किया जा सकता है। जबकि गैर महदूद कानूनी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी कोई हद नहीं है, जिस हद तक भी इसमें आपको कोई अदायगी करता है आप उसे लेने के पाबंद हैं। और अगर आप इसे कबूल नहीं करते तो उस सूरत में आप जो है वो गुनाहगार हैं या आप जो है वो कानून को तोड़ने के मुर्तकिब जो है वो हो सकते हैं। पाकिस्तान में 5 रुपये से लेके 5,000 तक के नोट सब जो है वो गैर महदूद कानूनी ज़र है। इसमें किसी भी बड़ी रकम की अदायगी जो है वो की जा सकती है और आप इसको कबूल करने के पाबंद है। चौथे नंबर पे जो है वो एतबारी ज़र है। एतबारी ज़र जैसा कि ऐसा ज़र है जो एतबार या भरोसे की बुनियाद पर जो है वो गर्दिश करता है, इसे हुकूमत जारी नहीं करती। ये मुल्क के आमतौर पे मुल्क के बैंक्स जो है वो लेन देन के सिलसिले में जो आलात कर जारी करते हैं और ये इस वजह से है क्योंकि बड़ी मिकदार में आमतौर पर ज़र को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना या लेन देन के सिलसिले में बार बार इसकी अदायगियाँ करना कैश की शक्ल में मुश्किल हो जाता है। इसलिए तजारती बैंकों ने ऐसे बहुत से आलात जो है जारी किए हुए हैं जिनकी मदद से लेन देन का काम जो है वो आसान हो गया है। तो चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, हुंडियाँ हैं, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब एतबारी ज़र में आते हैं। इसको एतबारी ज़र इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये एतबार ज़र भरोसे की बुनियाद पर जो है वो गर्दिश कर सकता है, लेकिन आप इसको कानूनी तौर पे कबूल करने के पाबंद नहीं है। अगर आपको कोई शख्स चेक जो है वो चेक्स की सूरत में अदायगी करता है और आपको उस पर एतबार नहीं है तो आप उसको लेने से इनकार भी कर सकते हैं। इस सूरत में आप जो है वो इस सिलसिले में अगर आप इनकार भी कर देते हैं तो आप पे कोई जो है वो जुर्म इसमें कोई जुर्म जो है वो नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पे लेन देन के सिलसिले में ज़्यादातर एतबारी ज़र को ही जो है वो लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे लेन देन का अमल बहुत आसान हो जाता है और अदायगियाँ वसूलियों का काम जो है वो आसान हो जाता है। 5वें नंबर पर करीबी ज़र है। करीबी ज़र को आमतौर पर शया खदमात के लेन देन के सिलसिले में फ़ौरी तौर पर तो नकद ज़र में तब्दील जो है नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी एक तरह से कानूनी ज़र है क्योंकि इसे मुस्तक़बिल करीब में या अनकरीब इसे करेंसी या सिक्कों की शक्ल में बदला जो है वो जा सकता है। और इन करीबी ज़र के जो हालात हैं उनमें हैं मियादी अमानतें हैं, बॉन्ड्स हैं, कफ़ालतें हैं, हुंडियाँ, बचत सर्टिफिकेट्स, सरकारी हिस्से से डाकखाने के सर्टिफिकेट्स का सरकारी कफ़ालतें, क्योंकि इन्हें नकद लेन देन के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आपको नकद रकम की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इन्हें कैश में तब्दील जो है वो करवा सकते हैं। इसलिए ये भी ज़र का दर्जा जो है वो रखती हैं। इस तरह से हमने ज़र की जो इक़साम पढ़ी हैं उनमें 5 मेन इक़साम हैं। धाती ज़र है, कागज़ी ज़र है, कानूनी ज़र, एतबारी ज़र और करीबी ज़र।